कंधे पर भारी भरकम लाल बैग, चेहरों पर थकान और आंखों में अपनी ही मेहनत का वाजिब हक ना मिलने का दर्द। कुछ ऐसा ही नजारा था धनबाद के प्रसिद्ध सिंह मेंशन के पास, जहां अपनी रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे सैकड़ों ब्लिंकिट डिलीवरी राइडर्स ने मेयर संजीव सिंह के आवास पर पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाई और न्याय की गुहार लगाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। कंपनी की मनमानी से तंग आकर इन राइडर्स ने हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है। राइडर्स का सबसे बड़ा आरोप कंपनी के सौतेले व्यवहार को लेकर है। बारामुड़ी असरफी स्थित वेयर हाउस से जुड़े राइडर्स का कहना है कि कंपनी ने उनके इंसेंटिव में इस कदर कैंची चलाई है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। शहर के दूसरे वेयर हाउस में काम करने वाले राइडर्स को बेहतर इंसेंटिव दिया जा रहा है, जबकि बारामुड़ी के राइडर्स के साथ सीधा भेदभाव हो रहा है। ब्लिंकिट राइडर्स का कहना है कि हम दिन रात एक करके 18 घंटे सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन पेट्रोल का खर्च निकालने के बाद दिन भर में मुश्किल से 4 से 500 की बचत हो पा रही है। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों ने हमारी कमर तोड़ दी है। अब हमारे पास हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अपनी समस्याओं का कोई समाधान ना निकलता देख सैकड़ों की संख्या में राइडर्स एकजुट होकर मेयर संजीव सिंह के दरबार पहुंचे। पेट्रोल का दाम बढ़ा है, तब से हम लोग कह रहे हैं कि सर इतना धूप में जल रहे हैं, हम लोग का चमड़ा जल रहा, ना इंसेंटिव कम हो रहा मिल रहा है सही से, और ना ही तो हम लोग का पेट्रोल का दाम भी निकल पा रहा। मान लीजिए कि हम लोग अगर सुबह में 6 बजे लॉगिन करते हैं तो ऑर्डर रनिंग कितना करना पड़ता है, 710 रुपया, और उसमें कितना टूटता है, 120 रुपया। अब वो करने के लिए हमको 710 रुपया अर्निंग करने के लिए रात 10 बज जाएगा। उसके बाद टूटेगा मेरा पहला लोग, दूसरा लोग तोड़ते तोड़ते 12-1-2 बज गया। उसमें आपका कितना 195 रुपये का लोग टूटेगा। आप 400-600 का तेल जल रहा, क्या बचा पाइएगा? उसमें भी अगर 800-900 रुपये दिन भर में हो रहा पूरा 18 घंटा काम करने के बाद, तो उसमें से आपका 600-400 का तेल कितना बचा पा रहा है? 300-200। अभी आपका बहुत लड़का लोग नया गाड़ी लेके काम कर रहा, बहुत सारा उन लोग का घर का प्रॉब्लम है, टेंशन है। ये तो हम लोग का ब्लिंकिट कुछ दे ही नहीं रहा। कुछ आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग का बोलता है कि 1 सप्ताह का टाइम दे रहा है, 1 सप्ताह टाइम टरकाटे हम लोग संडे तक नहीं बर्दाश्त कर पाए। फिर उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएं तो हम लोग का पहले तो बोला गया कि स्कैन करके ऑनलाइन आ जाओ। हम लोग मना किए तो शाम तक हम लोग का सारा लड़का का कम से कम 20-25 लड़का का आईडी होल्ड हो गया। उसके लिए जब सुबह में आए तो बोला कि देखो, जो अभी भी बोल रहे हैं, जो लड़का का आईडी ऑन है वो जाके लॉगिन करो, और जो बाकी का बंद है उन लोग के बारे में हम सोचेंगे कि ऑन करवाने के लिए हम मेल करेंगे, तब देखिए हो पाएगा तब ठीक है। तब यानी क्या चाहता है कि इस तरह करके लड़का के एकता तोड़ देता है। ये लोग, हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे? सर हम लोग राइडर हैं, ब्लिंकिट का राइडर है। हम लोग तो यहाँ से असरफी का बारामुड़ी है, वहाँ स्टोर में हम लोग काम करते हैं सर। वहाँ पर हम लोग खाली अपना पीरियड को बढ़ाने बोले, जैसे कि आपको पता है सर कि आपका तेल का दाम हर एक दिन महंगा होगा। पेट्रोल पंप वाला खुद से बोल रहा है कि हर एक दिन 80 पैसा 90 पैसा 2 रुपया बढ़ रहा। आज भी 105 रुपये लीटर तेल हो चुका है। उसका बाद फिर बोला है कि हम लोग एक्शन लिए हैं, तो फिर वो लोग बोला कि ज्वाइन करो। उसका बोलता है 1 सप्ताह लगेगा, 1.5 सप्ताह लगेगा। हमेशा हम लोग इंतजार किए हैं। इंतजार करते करते हम लोग क्या किए, आधा लड़का हम लोग स्ट्राइक में कर लिए। स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ कि वो शकल देखा, हम लोग बोला हम आज कल कर देंगे। हम लोग तो डेली इंतजार कर, आप कितना इंतजार करेंगे सर? तो हम लोग स्ट्राइक ले लिए। स्ट्राइक लेने के बाद क्या हुआ कि शकल लोग देख के सबका आईडी होल्ड कर दिया। हमारा है कुछ 15-20 लड़का का होल्ड कर दिया, और धमकी देता है कि हमेशा कि आपका आईडी बंद कर देंगे, आपका आईडी बंद कर देंगे। वो कि आधा लड़का काम करे, मतलब कि आपको जितना आप काम कर पैसा मिलेगा उतना ही काम करो, उससे पैसा आप नहीं बढ़ेगा। तो स्टोर में कितना मिलता है? दूसरा स्टोर में आपका इसे हम लोग से ज़्यादा है सर, इंसेंटिव ज़्यादा मिलता है सर। एक लड़का है सर, वो भी दिखलाया, स्क्रीनशॉट मंगाया है बेंगलोर से, बोलता है कि वो दूसरा सिटी से महंगा नहीं। ये सर ब्लिंकिट तो सबके लिए एक कंपनी होता है, कंपनी तो सबके लिए एक जगह है सर। ये परेशानी कहाँ हो रहा है ब्लिंकिट धनबाद में? ये सर हमारा स्टोर में बहुत दिक्कत हो रहा है सर। हमेशा बोल रहे सर, बारामुड़ी में सर के पास हमेशा दिक्कत हो रहा है सर। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है सर, बैठने का भी सुविधा नहीं है सर, ना कूलर है, ना कुछ है, ना सेटर है, ना कुछ है सर। गाड़ी भी धूप में रहता है, हम लोग आते हैं सर, एसी का आउटडोर भी हम लोग पूरा फेस पे मारते हैं। मैनेजर का नाम है विवेक कुमार सर, चंदन कुमार, ये अभिषेक सर, 3 आदमी। तो अभी आप लोग कहाँ आए हो? हम लोग आए हैं संजीव भैया पास। बताइए क्या परेशानी ये है सर कि जैसे हम लोग ब्लिंकिट में जब ज्वाइनिंग लिए थे तो बंदा वहाँ ज़्यादा नहीं था, 50-60 बंदा था, तो कमाई ठीक ठाक था। वहाँ 50-60 से या ज़्यादा 100 बंदा का ज़रूरत है। वहाँ पे 100 के जगह वो 200 बंदा रख लिया है, ठीक है, जिसके वजह से हम लोग का कमाई चला गया।
और उसके अलावा जो इंसेंटिव हम लोग को पहले जो लोग हम लोग का मान लीजिए इंसेंटिव 500 काम आते थे तो 200 रुपये इंसेंटिव था, 150 रुपये इंसेंटिव था। अब वो इंसेंटिव को 700 पे कर दिया गया है, जो कि हम लोग 700 तक पहुँच नहीं पाते। सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक रात तक हम लोग पहला लोग तक नहीं पहुँच पाते। उसके अलावा इसीलिए हम लोग उससे सर से बोले कि सर इंसेंटिव कुछ बढ़ाया जाए। इसके लिए हम लोग 15 दिन से पहले से सर को बोले जा रहे थे। 2 दिन का वक्त मांगते मांगते लास्ट में हम लोग सैटरडे को डिसाइड किए, संडे को हम लोग स्ट्राइक कर दिए। ठीक है, संडे को हम लोग स्ट्राइक कर दिए। बोला आज लॉगिन करो, कल तुम्हारा बढ़ जाएगा। हम बोले अब हम लोग नहीं देंगे टाइम, हम लोग आज करना है करिए, हम लोग कोई काम नहीं करेगा। हम लोग कोई काम नहीं किया। सुबह अगला दिन गए, 20 लड़का से 25 लड़का का आईडी बंद कर दिया। बोले सर आईडी, आज सुबह फिर गए, बोले आईडी क्यों बंद हुआ? तो बोला कि आईडी तभी खुलेगा जब सब लॉगिन तुम लोग लॉगिन करें। तो हम बोले लॉगिन सब साथ में करेंगे जब सबका आईडी खुल जाएगा। बोला नहीं खुलेगा। तो हम लोग बोले नहीं करेंगे। तो बोला जहाँ जाना है जाओ, यहाँ तुम लोग काम करना नहीं। और हम लोग यहाँ संजीव सर के पास आए हैं, बोले यहीं पे हम लोग जाके अपना मसला बताएंगे, हल करेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग मांग क्या है? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का इंसेंटिव बढ़ाया जाए, और जो सराय ढेला का बिलिंग है और जो 12 मुड़ी का बिलिंग है और बैंक मोड़ में जो है 3 ऑफिस का इंसेंटिव सेम किया जाए। नहीं तो फिर हम लोग का सिर्फ इंसेंटिव सबसे लो रखा है, सबसे लो, दोनों स्टोर से सबसे लो रखा है और बंदा सबसे ज़्यादा है। मेन मुद्दा इंसेंटिव का, जिसके वजह से और जो आदमी आवाज़ उठाता है सबसे पहले उसको धमकी यही दिया जाता है आईडी बंद हो जाए। हाँ एकदम आईडी बंद और बंद हो जाता है सर। कितना लोग आप लोग कार्यरत होंगे वहाँ? 200? हाँ लगभग 200, लगभग 200। संजीव सिंह ने राइडर्स की पूरी बात को बेहद गंभीरता से सुना। राइडर्स को ढाढ़स बंधाते हुए संजीव सिंह ने आश्वासन दिया कि वे इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। कंपनी के उच्च अधिकारियों और संबंधित स्तर तक इन राइडर्स की जायज मांगों को मजबूती से पहुंचाया जाएगा। किसी भी युवा का शोषण नहीं होने दिया जाएगा और उन्हें सम्मान पूर्वक काम करने का माहौल दिलाया जाएगा। राइडर्स की इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से आने वाले दिनों में धनबाद के कई इलाकों में ब्लिंकिट की 10 मिनट डिलीवरी सेवा पूरी तरह चरमरा सकती है। अब देखना यह होगा कि मेयर के हस्तक्षेप के बाद कंपनी प्रबंधन इन युवाओं की सूध लेता है या फिर यह विवाद और तूल पकड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।